वेल स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का, जो कि चैप्टर 4 है, उसका पार्ट फर्स्ट। आपको बता दूं, मैंने चैप्टर 3 नहीं करा रहा हूं जस्ट बिकॉज चैप्टर 4 और 3 की जो एडजस्टमेंट है मोस्टली वो सेम है, और थर्ड इतना ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कुछ लोगों के यूटी आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए मैं चैप्टर 4 पहले करा रहा हूं। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, जो मैं चैप्टर 4 में एडजस्टमेंट कराऊंगा वो आप चैप्टर 3 में भी क्या करते चलेंगे, रिवाइज। अगर आपने चैप्टर 4 को अच्छे से कर लिया तो चैप्टर 3 आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपको बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट जो होता है 1932, उसमें क्या होता है आपको पता है, मिनिमम 2 पार्टनर होने जरूरी है। ठीक है, अब 2 पार्टनर के बाद क्या होता है, हमें एक और पार्टनर की जरूरत पड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ, हो सकता है हमारे को जरूरत पड़ रही हो पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो हम किसको लेके आएंगे, एक नए पार्टनर को लेके आएंगे जिसके पास क्या हो, कैपिटल हो। या ऐसा हो सकता है हमारे को एक ऐसा बंदे की जरूरत पड़ रही हो जिसके पास काम करने की क्या हो, स्किल हो। अब स्किल्स और कैपिटल में से कुछ भी है, पहले पार्टनर थे ए और बी, अब नया पार्टनर आ रहा है कौन, सी। तो सी के आने से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम समझेंगे। सबसे पहली चीज, अगर बेसिक सी बात करें कि एडमिशन क्यों किया जाता है पार्टनरशिप में, तो वो इसलिए किया जाता है या तो हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, स्किल की जरूरत होती है, या हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है। ठीक है, अब बात आती है एडमिशन ऑफ पार्टनर है क्या। वेल, एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स रिकंस्टिट्यूट ऑफ द फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है दोबारा से बनाना। होता क्या है, जब हमने पुरानी पार्टनरशिप डीड बना रखी थी वो क्या हुआ, खत्म हो गई जस्ट बिकॉज किसके आने से, ये जो पार्टनरशिप डीड थी वो ए और बी की थी, लेकिन जैसी सी आ गया तो ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, और हमें क्या बनानी पड़ेगी, दूसरी एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। किसके साथ, ए बी और सी के साथ। तो पुरानी पार्टनरशिप क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वही, और पुरानी पार्टनरशिप को खत्म होने को ही बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन, दोबारा से बनाना। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मींस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। किसकी वजह से, बिकॉज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नए पार्टनर के आने से। आगे जाने से पहले आपको बता दूं, पार्टनरशिप के सेक्शन 31, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, एक पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर तभी जुड़ सकता है जब सारे पार्टनर की कंसेंट हो, मतलब मींस सारे पार्टनर क्या हो, एग्री हो। अगर आपके सारे पार्टनर एग्री नहीं है तो आप नए बंदे को पार्टनरशिप में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ, आप रीड कर लीजिएगा, आप याद रखना। और चलो इससे आगे चल बढ़ते हैं। तो ये तो थी एडमिशन ऑफ पार्टनर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो ए और बी ओल्ड पार्टनर थे और सी जब नया पार्टनर बन गया बिजनेस में, तो सी को क्या राइट्स मिलेंगे आपके नए बिजनेस में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जांपल लेके चलेंगे कि ए और बी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था 2010 में, 2010 में, और आज की डेट हम ले लेते हैं तो ये चल रहा है 2018, मतलब कि अप्रॉक्स लगभग 8 साल बीत चुके हैं बिजनेस को चालू करे हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, एक नया पार्टनर आया, तो नया पार्टनर जैसे ही 2018 में आया तो उसे कौन से अधिकार मिल जाएंगे आपकी फर्म के अंदर। तो यहां पर बेसिकली 2 अधिकार हैं। एक नंबर के लिए पूछ लेता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ न्यूली एडमिट पार्टनर, तो आप याद रखेंगे क्या है राइट्स ऑफ न्यूली एडमिट पार्टनर। पहला, राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द फर्म, उसका पूरा अधिकार है कि फर्म के अंदर, अब कब, जब ज्वाइन हो गया तब, ज्वाइन होने के बाद फर्म के अंदर कोई भी एसेट्स है वो उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, वो उसको शेयर कर सकता है, कोई पार्टनर उसको मना नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा जो उसको अधिकार मिलता है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मींस उसके आने के बाद अब फर्म को कुछ भी प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे भी लॉस होगा, जो भी होगा वो आपस में क्या करेगा, इनके साथ शेयर करेगा। मींस अब ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी ये कहते हैं कि अब हम प्रॉफिट हम ही लेंगे, तू नहीं लेगा, तू तो अभी नया है, नहीं। उसके आने के बाद जितने भी प्रॉफिट होंगे फ्यूचर के, देखिए पास्ट की बात नहीं कर रहा कि पहले के प्रॉफिट तो ए और बी ही रखेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा तो वो कौन ले लेगा, सी ले लेगा। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर का ये याद रखना है, 1 नंबर का ये याद रखना है। दूसरा, 1 नंबर में ये पूछ लेता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आए,
ठीक है, या एग्रीमेंट पुराना बेकार हो जाए, उसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो वो किस किस वजह से आ सकता है, उसका एक कारण तो हो गया चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एक ये भी कारण है, एक नंबर में आ जाता है इसलिए बताता रहा हूं। दूसरा एडमिशन की वजह से भी आ जाता है, ठीक है। तीसरा रिटायरमेंट या डेथ की वजह से भी आ जाता है, क्योंकि इससे रेशियो चेंज हो जाएगा, एंड डेथ। और एक टॉपिक, अच्छा ये तो टॉपिक आपकी बुक में है लेकिन एक नहीं है, लेकिन समझ लेना, अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनियां मर्ज होकर एक कंपनी बन जाती हैं या एक नई कंपनी बन जाती है, जैसे एक्स लिमिटेड थी, वाई लिमिटेड नई बन गई जेड, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन, जो कि आप बीकॉम में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक के बाद एडमिशन में समझ लिया क्या होता है, नए पार्टनर के जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए। नाउ जब अब नया पार्टनर आएगा तो हमें क्या क्या नई चीजें करनी पड़ेंगी, नई चीजें, नई चीजें। तो पहला डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जब दो पार्टनर ए और बी थे तो उनका रेशियो है 3:2, ठीक है। अब हमारा सी पार्टनर आ गया तो पार्टनर कितने हो गए, ए बी सी, तो अब रेशियो क्या होगा, 1:1:1 या 3:1 या 5:4:1। अब होगा तो कुछ इसी तरह का 3 रेशियो का, मतलब 3 जनों का। लेकिन कैसे निकालेंगे कि रेशियो ये होगा या ये होगा, ये होगा, तो यही हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि 2 से 3 पार्टनर का रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने बोला जब नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, लेकिन अपने साथ वो कुछ अमाउंट गुडविल का भी लेके आएगा। अब कुछ लोगों को गुडविल अब तक जो पता है वो ये पता है कि गुडविल किसी फर्म की रेपुटेशन होती है। अगर मैं उसी फॉर्म में बोलूं, रेपुटेशन की फॉर्म में, तो देखिए होता क्या है, मैंने बोला बिजनेस ए बी चला रहे 2010 से, और उन्हें कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं बिजनेस में, और उनका शेयर भी बहुत ज्यादा है आपस में। अब क्या हुआ, 2018 में सी अचानक से आके बोलता है मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूं, तुम्हारे साथ शेयर करूंगा सारे एसेट्स और सारे प्रॉफिट्स। लेकिन इस बिजनेस को खड़ा करने में कहीं ना कहीं मेहनत किसकी थी, ए और बी की थी। तो वो इनडायरेक्टली उससे कहते थे ठीक है तू आ तो जा, लेकिन इस बिजनेस को खड़ा करने में कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन लगी है, और तू आते ही उस रेपुटेशन को ले रहा है, ठीक है, या कह लो आते ही तू उस मेरे शेयर को ले रहा है। तो इसलिए वो उससे क्या कहते हैं, कैपिटल के अलावा भी कुछ पैसे चार्ज करते हैं, किस चीज का, अपनी गुडविल का, जो उन्होंने अब तक बिजनेस की, या इस प्रॉफिट को 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ या 1 लाख रुपए तक पहुंचाने में जो मेहनत करी है, जो शेयर हुआ है उनका, वो बढ़ाने में जो मेहनत करी है, उसका कंपनसेट लेते हैं किससे, नए पार्टनर से। लेकिन बुक्स की टर्म्स में क्या यूज करेंगे, बुक्स की टर्म में हम ये यूज करेंगे कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने से पुराने पार्टनर का शेयर घट रहा है, तो जिस पार्टनर का शेयर घटेगा उसे क्या कंपनसेट करनी पड़ेगी, गुडविल कंपनसेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम सीखेंगे इसमें कि गुडविल कैसे बटेगी, किस किस में बटेगी, और बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, ठीक है। यहां पर बेसिकली बता दूं आपको, गुडविल सेक्रीफाई रेशियो बढ़ती है। आपने चैप्टर 3 अगर रिवाइज ना किया हो तो बता दूं, चैप्टर 3 में गुडविल जो है वो सेक्रीफाई रेशियो में बांटनी पड़ती है। सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रीटमेंट। हमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो करनी पड़ेगी वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की करनी पड़ेगी। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, देखिए जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट होते हैं, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व हो सकता है, पीएनएल हो सकता है, या अदर कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो ऐसे रिजर्व जो हमने प्रीवियस ईयर में क्रिएट किए हैं नए पार्टनर के आने से पहले, तो उस पर हक भी किसका है, पुराने पार्टनर का ही है, क्योंकि उनने क्रिएट किए थे। तो नए पार्टनर के आने से पहले वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बिल्कुल नील कर देंगे। जरूरी है ऐसा करना, अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये वाला अधिकार है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म या असेट्स ऑफ द फर्म, तो वो भी मांगने लग जाएगा। इसलिए उसके आते ही पुराने प्रॉफिट को क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर उसे रेशियो में अकॉर्डिंग बांट के रखो, मींस गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो देखेंगे वो बाद में। नेक्स्ट इसमें हमें समझना पड़ेगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बेसिकली रिवैल्यूएशन वर्ड असेट्स के लिए किया जाता है, लायबिलिटी के लिए रीअसेसमेंट यूज किया जाता है, बट मैं अभी कंबाइंड यूज कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन फॉर बोथ असेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। मींस क्या है, देखिए 2010 से बिजनेस चालू हुआ है और चलते चलते 2018 आ गई है। कई सारे असेट्स थे जो पहले उनकी वैल्यू कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, ऐसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई होगी या ज्यादा हो गई होगी। तो इनमें जो चेंजेस आया इसको हम चेंज करेंगे। देखिए जब जब रेशियो में चेंज आएगा, ध्यान रखना,
जैसे रिकंस्टिट्यूट था ना, तो वैसे ही जब जब रेशियो में चेंज आएगा तो आप असेट्स और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू करेंगे, और वैल्यू करने में पता करेंगे हमारे को फायदा हुआ है या घाटा हुआ है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एडमिशन में क्या करेंगे हम, बिफोर द एडमिशन जितने भी हमारे प्रॉफिट्स रखे होते हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा एक्यूमुलेट तो मैं बता चुका, मैं रिवोल्यूशन बता रहा था आपको। तो ऐसे एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिवोल्यूशन करने के बाद उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको भी हम क्या कर लेंगे, प्रॉफिट निकलेगा तो भी ए बी बांट लेंगे, और लॉस निकलेगा तो भी वो ए बी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, देखिए कैपिटल का मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल, जैसे ए और बी की कैपिटल है 4 लाख एंड 2 लाख। अब नया पार्टनर आ रहा है 1 लाख कैपिटल लेके। अब दिक्कत यह है कि अगर नॉर्मल चलने दिया जाता तो चलने दो ऐसी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई जिस पार्टनर का शेयर ज्यादा है वो अपनी कैपिटल भी क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा। जिस पार्टनर का शेयर ज्यादा है वो अपनी कैपिटल भी क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रखेगा। और एक और टर्म्स है वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। तो अगर ऐसा करा जाता है, पार्टनरशिप में डिसाइड हो रहा है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। मींस जिसकी रेशियो से ज्यादा कैपिटल है, जिसकी रेशियो से ज्यादा कैपिटल है वो तो अपनी कैपिटल निकाल के घर ले जाओ, और जिसकी कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है वो घर से और पैसा लेके आओ, कैपिटल अपनी बढ़ाओ। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ना पड़ेगा इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो आज के पार्ट में हमने बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनर की थ्योरी डिस्कस करी। इसमें क्या क्या बन सकता है आपका, 1 नंबर का ये बन सकता है, 1 नंबर का ये बन सकता है, 1 नंबर का ये बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो भी आपको मैं बता दूं कि जब कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमारे को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनाना पड़ेगा हमारे को यहां पर बैलेंस शीट। ये कंप्लीट क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का पेपर में, एग्जाम में, विद एडजस्टमेंट। लेकिन होता क्या है नॉर्मली कि कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए आपने 11th में फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा होगा, तो फाइनल अकाउंट में क्या था, ट्रेडिंग बनाते थे, P&L और बैलेंस शीट। तो जैसे पहले हमने ट्रेडिंग की एडजस्टमेंट समझ ली, ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद फिर PL सीखा, और उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट। तो वैसे हम क्या करेंगे, ये एक साथ नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ न्यू रेशियो निकालने के बारे में, उसके बाद गुडविल, फिर एक्यूमुलेट प्रॉफिट, फिर रिवोल्यूशन, और जब ये सारा हो जाएगा चारों पॉइंट, उसके बाद आप कंप्लीट क्वेश्चन करना सीखेंगे रिवोल्यूशन का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। कम चांसेस हैं वैसे तो, लेकिन तब भी इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आ सकता है, छोटा सा 3 नंबर के लिए पूछने के लिए, 3 से 4 नंबर के लिए, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वेल आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यू रेशियो। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।